आज फिर से कुछ अच्छे एग्जांपल्स करते हैं कंटिन्यू बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सर्कल। आई होप आपको याद है कल मैंने पूरे कंसेप्ट्स इस टॉपिक में एंगल मेजरमेंट में पूरे रिवाइज करे थे ना। याद है ना आपको क्या क्या है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि कंसेप्ट वाइज ये चैप्टर खत्म हो गया है और अभी क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छे लेवल के आज एग्जांपल्स करेंगे। सो प्लीज राइट ऑन फर्स्ट एग्जांपल। ओके, राइट ऑन एग्जांपल लिखेंगे। नो न्यू कंसेप्ट बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ व्हाट सेक्टर। लिखेंगे the perimeter of a sector, the perimeter of a sector is equal to the perimeter of a sector is equal to half of the circumference of the circle. Perimeter of a sector is equal to half of the circumference of the circle. Take find the measure of the angle, find the measure of the angle of the sector at the center in radians. ठीक है, पढ़िए एग्जाम्पल को। रीड नहीं करना है, समझने के लिए पढ़ना है। जल्दी आया करो क्लास। पढ़ लिया? चलो सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोल रहा है? द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर की बात करी। अपन जानते हैं कि दुनिया का हर सेक्टर सर्कल का पोर्शन होता है और उस सर्कल के पेरीमीटर की बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे सर्कल्स लेता हूं, बहुत सारे सेक्टर्स ले सकता हूं। कौन सा सेक्टर लूं उसी को समझने के लिए आगे की कंडीशन पढ़ रहा हूं। पूरा द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। आपको ऐसा सेक्टर लेना है कि उस सेक्टर की जो पेरीमीटर है, आई होप पेरीमीटर में कोई डाउट नहीं है। क्या होता है पेरीमीटर? समझता है ना? पूरा बॉर्डर, बाउंड्री वाली पूरी लेंथ। जैसे ये सेक्टर दिखाई दे रहा आपको ये सेक्टर। इस सेक्टर की पेरीमीटर क्या होगी? दिस लेंथ प्लस दिस आर्क प्लस दिस लेंथ। चलेगा? तो बोल रहा है सेक्टर ऐसा है कि उसकी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल में या सर्कल के किसी भी एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रेडियस का। तो सबसे पहले यहीं से शुरू होगी मेथड की। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आर सर्कल की रेडियस है तो आप इस सेक्टर की पेरीमीटर को ध्यान से देखें। ये आर है, ये भी आर है, बराबर।
और पेरीमीटर ये जो अलोंग द सर्कमफरेंस है, वी नो दिस इज द आर्क. लेट अस अज्यूम द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज व्हाट? एस. अच्छा स्टूडेंट बोलता है. सो अब जो डायग्राम दिखाई दे रहा उसमें जो सेक्टर दिखाई दे रहा, उस सेक्टर की पेरीमीटर्स, बाउंड्री वॉल्स को अच्छे से देखें तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर आपको समझ में आएगी कि क्या है, S प्लस 2R. अच्छा, क्या करना है वो अभी तक अपन ने एग्जाम्पल में पढ़ा नहीं. अपन ने बस आधा ही एग्जाम्पल पढ़ा और उस आधे एग्जाम्पल से अपनी प्रैक्टिस की वजह से लग रहा कि इसका यूज होगा. यहाँ जो गिवन है उसका मैं क्या कर रहा हूं, क्या यूज कर सकता हूं वो लिख रहा हूं. एक ही सेंटेंस तो पढ़ा मैंने अभी तक इस एग्जाम्पल में. क्या? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कल की सर्कमफरेंस 2πr होती है, उसका हाफ दिया हुआ है पेरीमीटर. कैसे यूज करना है मुझे पता नहीं, क्या यूज करना है मुझे नहीं पता, लेकिन जो गिवन है मैंने उसमें से जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. और मेरी प्रैक्टिस से मुझे ऐसा दिख रहा है कि एस को एक तरफ कर देना चाहिए, पाई आर माइनस 2r करना चाहिए. सो इट इज पाई माइनस 2 टाइम्स r. इसको इक्वेशन 1 दे दे. क्या करना है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आगे एग्जाम्पल पढ़ा ही नहीं. तो सर पढ़ा ही नहीं, क्या करना है? तो क्यों कर दिया? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ने बोला कि जो गिवन डेटा है उसमें से ये करना ही पड़ेगा कि पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. अब आगे बढ़ते हैं. क्या पूछ रहा है? बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द सेक्टर. अच्छा, ये जो सेक्टर है अपन 2 दिन से बात कर चुके हैं कि एक फैमिली है. फैमिली में कितने लोग हैं? 4. हम 2 और हमारे 2, माता पिता, लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, और बेटा बेटी थीटा और रेडियस. तो उसमें से आर की बात हो गई, एस की बात हो गई, सेक्टर की बात कर ही रहा, और इनका जो एंगल है, इनका बेटा, वो पता करना है. क्या हो रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल एट द एंगल ऑफ द सेक्टर. सेक्टर का जो एंगल है वो पता करना है. सो लेट अस अज्यूम लेट थीटा बी द एंगल इंक्लूडेड बाय द सेक्टर. या इस फैमिली का करस्पॉन्डिंग थीटा पता करना है. अब थीटा प्रैक्टिस के जैसे थीटा 2 जगह आया, लेंथ ऑफ द आर्क में भी आया और एरिया ऑफ द सेक्टर में भी आया. आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको लगेगा ही नहीं कि एरिया वगैरह का तो कुछ यूज दिख ही नहीं रहा, क्योंकि पेरीमीटर गिवन था क्या? हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. उससे रिलेशन मिला किसमें? एस और आर में. पाए नहीं, पाए तो नंबर है बेटा. सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि फ्रॉम द कंडीशन से क्या मिलती है? इक्वेशन मिलती है. तो जो कंडीशन दी थी कि पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, उसमें से अपने को इक्वेशन या रिलेशन मिला है किसमें? एस और आर में. और क्योंकि एस और आर में रिलेशन मिला है और क्योंकि मुझे थीटा पता करना है, तो मेरी प्रैक्टिस बोल रही है कि एस, आर और थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए. तो वी नो दैट लेंथ ऑफ द आर्क एस इज ऑलवेज इक्वल टू आर थीटा. समझा कि नहीं? अब आपको थीटा चाहिए. अब थीटा चाहिए तो एस और आर दोनों पता होना चाहिए, लेकिन एस और आर देने के बजाय उनके रिलेशन दिया, तो उस रिलेशन का यूज करना है. अब कैसे कॉमन सेंस चलता है. किसी अभी नए स्टूडेंट को अंदर क्लास में बुलाया और उसको बोला कि बेटा मैं तुझे ये चीज दे रहा हूं और इसका मुझे यूज करना है, तो कैसे और कहां यूज कर सकते हो? तो वो स्टूडेंट कॉमन सेंस बोलेगा कि सिंस इट इज गिवन दैट एस इज पाई माइनस 2 टाइम्स आर, तो कहीं मुझे अगर एस दिखेगा तो मैं उसको पाई माइनस 2 टाइम्स आर से बदल दूंगा तो उसका यूज हो जाएगा. तो अपन उसका यूज करते हैं क्योंकि इसका यूज करके ये करना है. सो एस इज पाई माइनस 2 टाइम्स आर इज इक्वल टू आर थीटा.
आर आर को उड़ा देता हूं, उड़ा दूं क्या? क्यों? क्योंकि वो जीरो नहीं, जीरो एज अ फैक्टर नहीं उड़ाया जाता, 1000 बार बता दिया। सो थीटा क्या मिला? π-2। लोगों को अजीब लगता है, नहीं लगना चाहिए अजीब। थीटा किस में आया आंसर? रेडियंस में। रेडियंस में पाई मैं जानता हूं 3.14 है कि नहीं? हाँ कि नहीं? -2, तो थीटा कितना है? 2.14 रेडियंस। तो ऐसा, सॉरी क्षमा करें, क्षमा करें, 1.14, तो इट्स ओके। 1.14 रेडियंस का एंगल हो सकता है। अब हम जानते हैं ना अप्रोक्सीमेटली एक रेडियंस में 57.3 डिग्रीज होते हैं, तो 1.14 रेडियंस आया, उतने डिग्रीज का एंगल तो बनता है। रिपीट करूं कि समझ गया? पक्का रिपीट नहीं करूं, 1 मिनट में रिपीट कर देता हूं जो 10 मिनट में पढ़ाया। Since we are given perimeter of the sector is half of the circumference, from the diagram you can observe the perimeter is 2r plus s, and since it is given equal to half of the circumference, from this we got the relation between s and r। और उसके बाद क्योंकि उस सेक्टर और उस आर्क के द्वारा सबटेंड होने वाला एंगल पूछा थीटा, तो मैं s इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूले में गया, s को रिप्लेस करा π-2 टाइम्स r से, r को उड़ा दिया, थीटा मिल गया। समझा क्या? अब इसको सुंदर तरीके से, है ना, मैं हमेशा बोलता हूं बनाइए खाना, परोसिए प्यार। खाना अच्छा बनाने के साथ हाउ यू सर्व, ओके, दैट मैटर्स। सो हाउ यू आर राइटिंग द मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एग्जाम में एटलीस्ट। तो डायग्राम बनाइए, मेथड लिखा देता हूं, उसको रिकॉर्डिंग में नहीं डालते हैं, चलेगा ना? सिस्टमैटिक सुंदर मेथड लिखेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत फेमस एंड टिपिकल एग्जांपल, राइट डाउन। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स, in a circle of radius 12 centimeters, an arc PQ subtends an angle of 30 degrees in a circle of radius 12 centimeters, an arc PQ subtends an angle of 30 degrees at the center, subtends an angle of 30 degrees at the center. Find the area between arc PQ and chord PQ. Find the area between arc PQ and chord PQ. सुन लो, मेरे को ध्यान से सुना करो। आपको एग्जाम्पल पढ़ना है, सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको समझना है। कैसे ध्यान से पढ़ा जाता है मैं आपको बता रहा हूं। बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स देयर इज एन आर्क PQ सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड chord PQ। यही बोला ना? तो जब मैं आपको डिक्टेट कर रहा था तो इतना ध्यान से डिक्टेट करा कि मेरे को मेमोराइज हो गया एग्जाम्पल, और पढ़ के ये समझ रहा है कि कोई तो भी एरिया फाइंड करना है, बराबर? अरे एरिया फाइंड करना है ना, तो छोटा सा अगर आप दिल से और ध्यान से पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं कितने लोग जो एरिया फाइंड करना है उसको करेक्ट शो करते हैं। जो एरिया फाइंड करना है उसको शेडेड शो करो और डायग्राम ड्रॉ करो, देखते हैं कितने लोग वो करेक्ट एरिया शो करते हैं। बनाइए डायग्राम, बनाइए, कोशिश करिए। अच्छा, सर्कल तो बना ही लेंगे ना, बिकॉज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल की रेडियस भी दी हुई है कि नहीं? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स, रेडियस दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स।
So draw a circle, consider its radius as 12 centimeters. बोल रहा है ना, सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स, एन आर्क PQ subtends an angle of 30 डिग्री। मतलब ये तो समझ रहा है कि एक एंगल लेना है सर्कल के सेंटर पर, कितना? 30 डिग्री। क्या आपको पता है क्या हर आर्क एक एंगल सबटेंड करती है? हर एस के लिए उसका थीटा, बीटा, बेटा, थीटा होगा और हर थीटा की करस्पॉन्डिंग आर्क होगी। मम्मी बेटे का है कि नहीं? बोल रहा है ना, सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स, देयर इज एन आर्क सबटेंडिंग, आर्क का नाम क्या दिया? सॉरी, PQ, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बुरा मत मानिए, होली भी नहीं है केविन। मुझे ये चीज थोड़ी सी चिंता देती है, ध्यान देना पारितोष, कि आपको एक सेंटर पे 30 डिग्री एंगल लेना है। हाउ यू कैन टेक 90 डिग्री? नहीं, क्यों नहीं? ना ना नहीं, बिल्कुल नहीं। अब 11th में इट मैटर्स, इट इज नॉट अलाउड, गलती से भी नॉट अलाउड 30 डिग्री का एंगल ले लिया। स्केल पे नहीं लेने का है, बट महसूस तो कर सकते हैं 30 डिग्री के आसपास। सो क्या आपको सर्कल दिखाई दे रहा? क्या पूछा मैंने? सर्कल दिखाई दे रहा क्या? क्या आपको आर्क PQ दिखाई दे रही? क्या आप जानते हैं क्या कि हर आर्क एक एंगल सबटेंड करती है? करती है कि नहीं? तो वो एंगल कितना सबटेंड कर रही? 30 डिग्री। क्योंकि अभी होशियार हो गया तो अपन रेडियंस में भी लिख सकते हैं, समझा ना? In a circle of radius 12 centimeters, there is an arc PQ subtending an angle of 30 degree at the center of the circle. Find the area between arc PQ and chord PQ। और arc PQ में क्या फर्क है? Chord is obtained directly by joining the points P and Q. It's a segment, है ना? So this is the arc PQ, correct? And this is the chord PQ। और पूछा क्या? एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। क्या आप सोच रहे हैं मेरे साथ? सोच रहे हैं तो क्या आपको समझ रहा कि ये वाला एरिया फाइंड करना है आपने? बिकॉज दिस इज द एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। समझा कि? अब एक चीज तो फिक्स है, क्योंकि एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ पता करना है, तो एक चीज तो इजी समझ में आ रही है कि एरिया ऑफ सेक्टर पता करेंगे पहले। मींस रिक्वायर्ड एरिया। कौन सा रिक्वायर्ड एरिया? एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर? कौन सा सेक्टर? OPQ। पूरे सेक्टर के एरिया में से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एंगल मिलेगा? सोचो सोचो, 11th के स्टूडेंट है, ट्रायंगल OPQ। समझे क्या? इट इज क्रैक्ड। रिक्वायर्ड एरिया, that is which is shown shaded, that is area between arc PQ and chord PQ, is nothing but the area of sector OPQ minus area of triangle OPQ। चलेगा कि नहीं? इसको भी अपन एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ ऐसा लिखते, चलेगा? ये OPQ along the sector circumference माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्रैक हुआ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? देखो, बुरा मत मानिए, आप लोग ढीले हैं। बोला एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? 10 लोगों की आवाज आनी चाहिए। हाँ, 1/2 r² थीटा। आप लोग कैसे हैं? लगता है कि 16 साल के आप, आधे लोग तो चालू ही बाद में होते हैं। हंसना नहीं है भाई, ये तो हंसने की बात है, शर्म की बात है बेटा।
10:30 बजे से कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, बैठा ही नहीं हूँ, 2-2.5 घंटे वहां इंटीग्रेशन पढ़ा के आया 12th की बैच में। एनर्जी दिख रही है काम। इट इज 1/2 r स्क्वायर थीटा। अरे तो रेडियस तो पता है ना अपने को, 12 दी हुई है कि नहीं, और थीटा भी तो पता है ना अपने को, कितना π/6। ओके, रेडियंस में रखना है, याद है ना। बाकी अब खेल और जिम्मेदारी किसके ऊपर टिक गई? एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो ट्रायंगल का एरिया तो अपन बचपन से फाइंड कर रहे हैं। ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के इस दुनिया में 5 फार्मूले हैं, मैंने बताया था आपको। उसमें से एक सबसे पुराना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जानते हैं, फिर हैरान करने वाला फार्मूला जानते हैं √(s इंटू s माइनस). उसके अलावा 3 और फार्मूले आपको 11 वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए समझा ना, √3/4 साइड का स्क्वायर, और एक मीडियन में भी आता है OM²/√3। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन पता है तो मीडियन का स्क्वायर/√3 भी होता है। उसके अलावा और आपको 3-4 नए फॉर्मूले में आपको 11-12 मिला के दूंगा। यस, वो अभी उसके बारे में और बात करेंगे। फिलहाल तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज होगा, बराबर। सो हाफ इंटू बेस, अगर बेस ओपी को कंसीडर करा, बिकॉज वी नो ना ओपी जानते हैं कि नहीं शतायु? इधर ध्यान, हाथ निकालो ऊपर। हाँ, बेस इज ओपी। ओपी इज व्हाट? अरे ओपी इज 12। हाइट चाहिए ना फिर, तो हाइट तो दिख नहीं रही, क्या करूं? लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट Q मीटिंग OP से एट M। चलेगा? तो ऐसा लिखा जाता है, ड्रॉ, स्टेट बोर्ड में ऐसा लिखा जाता है अनाया, ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू OP नहीं लिखा जाता, यहां तक लिखा जाता है कि ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू OP मीटिंग इट एट M, क्योंकि M कहीं नीचे तो नहीं है तो भी परपेंडिकुलर होगा। अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर अटक गई है? OM के ऊपर। शाबाश, जोर से बोलो ना, अच्छी बात। बिकॉज हाफ इंटू बेस इज द रेडियस ना, रेडियस इज द 12 ना, बाकी हाइट ना, हाइट मतलब क्या चाहिए? QM ना, CQM चाहिए कि नहीं? कैसे आएगी QM? याद करो स्कूलों के दिन, ये जो है वो प्रैक्टिस है, और यही मैथ्स की खास बात है कि आपको हर मैथ्स वापस काम आएगा। QM नहीं बता सकते आप, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री बोलने से तो नहीं चलेगा। मैं बताता हूं, मुझे पता है आपने बोला इन ट्रायंगल OMQ, मैं उधर नहीं देखूंगा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। क्या बोला? इन ट्रायंगल, दिखाई दे ना, इन ट्रायंगल OMQ मेजर एंगल OMQ इज 90 डिग्री, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कि नहीं, ये वाला। सो दिस इज 90 डिग्री। मेजर एंगल, ओके, QOM इज 30 डिग्री। नहीं, आप जानते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यू नो। QM दिखाई दे रही क्या आपको? क्या 30 डिग्री की अपोजिट साइड है क्या? कॉन्फिडेंस से बोलो, 30 डिग्री की अपोजिट साइड है ना। So in the right angle triangle, it is the side opposite to 30 degree, and side opposite to 30 degree is always half of the hypotenuse. OQ is the hypotenuse, na? So it is half of the hypotenuse, that is half of 12. It is 6, na? Game khatam. नहीं समझा? So half into base into height. अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। नहीं समझा? एक बार रिपीट कर देता हूं। बोल रहा है ना सर्कल, एक सेंटेंस से भी तुझे समझ जाएगा, स्पर्श तू अभी आया। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एन आर्क PQ इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हिंदी में एक सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर दी हुई है, उसमें एक ऐसी आर्क है PQ जो सर्कल के सेंटर पर
30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, उसने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन आर्क पी क्यू। क्यों इतना खींचा एंड कॉर्ड पी क्यू, मन जाना चाहिए। सो वी हैव शोन द एरिया बिटवीन आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू एज शेडेड। और अगर आपको ये एरिया चाहिए तो पहले इसका कंसेप्ट क्रैक किया। द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। सो पहले सेक्टर का एरिया डायरेक्ट पता करा, 1/2 R स्क्वायर है ना थीटा, ओके, माइनस ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इज OP, हाइट के लिए QM कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एंड नाउ QM इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, उससे QM मिल गया, हाफ ऑफ 12 इज 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ट्रायंगल का एरिया और सेक्टर का एरिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके 2 3 चलेगा ना, हाँ बोलो, और 2 6 एक 12 कैंसल, सो क्या बचा 12 पाई माइनस 12, सॉरी 12 पाई माइनस 36, सॉरी अभी देखा 3 भी था, सो दिस इज 12 कॉमन, पाई माइनस 3, so it is 12 into 3.14 minus 3, 12 into 0.14, 12 4 is 48, 4, 12 1s 12 and 4 16, और डेसिमल के 2 प्लेस के बाद छोड़ देंगे। द रिक्वायर्ड एरिया, बहुत कचरा किया क्या मैंने, 1 पॉइंट, ओ यस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, क्षमा करें दिखा नहीं मुझे, 1.68, सो द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ इज 1.68 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेडियस सेंटीमीटर में दिए, समझा क्या? अब आपको किसी को समझाना नहीं है, अगर MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो खत्म, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में इसको सुंदर तरीके से लिखना पड़ता है। कैसे, वो मैं लिखाता हूं जो रिकॉर्डिंग में नहीं डालेंगे। लिखिए, पहले डायग्राम बनाइए, चलिए राइट ऑन नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, if the arcs of same lengths in two circles subtend angles of 65 degrees and 110 degrees at the centers respectively, find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. क्वेश्चन को पढ़िए, समझने के लिए पढ़िए। पढ़ लिया? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे पहली स्टेप है प्रॉब्लम को समझना, ठीक है? बोल रहे हैं आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, 2 आर्क्स की बात कर रहा,
उन दो आर्क्स की खास बात क्या है? उन आर्क्स की लेंथ सेम है। बोले आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेन एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्रीज एट द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। क्या आप जानते हैं क्या कि हर आर्क एक एंगल सबटेंड करती है सर्कल के सेंटर पर? अब आर्क्स की लेंथ की खास बात क्या है? आर्क्स की लेंथ सेम है लेकिन एंगल अलग अलग सबटेंड हो रहा है। लेकिन एंगल अलग अलग सबटेंड हो रहा। सर्कल दिखाई दे रहा? देखो एक जन को दिखाई दे रहा सिर्फ। क्या ये आपको एक आर्क दिखाई दे रही? सपोज ये वाली, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 65 डिग्रीज, बराबर। लेकिन इसी मतलब इस आर्क की जितनी लेंथ है इतनी लेंथ वाली आर्क दूसरे सर्कल में 110 डिग्रीज का एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब एंगल बड़ा सबटेंड कर रही है। तो क्या होगा? आपका कॉमन सेंस क्या बोलता? ओ शिट, आपको सर्कल दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको एक आर्क दिखाई दे रही है क्या? ये आर्क एंगल सबटेंड कर रही है, वो दिखाई दे रही है क्या? बोल रहा है आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क्स की लेंथ सेम है। मतलब ये इस जितनी जितनी लेंथ इस आर्क की है दूसरी आर्क की भी लेंथ सेम लेनी है। लेकिन ये आर्क 65 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, लेकिन इतनी ही लेंथ वाली, मतलब इस आर्क की जितनी लेंथ है एग्जैक्ट उतनी लेंथ वाली आर्क है, लेकिन दूसरे सर्कल में एंगल ज्यादा सबटेंड कर रही है। तो फर्क कहां आएगा? सर्कल के साइज में, सर्कल के रेडियस में। अब दूसरा कॉमन सेंस का सवाल, आर्क की लेंथ इतनी है, यहां 65 डिग्री सबटेंड हो रहा, वहां इतनी ही आर्क वाली एंगल ज्यादा सबटेंड करेंगी, तो सर्कल का साइज छोटा होगा कि बड़ा? ओ माय गुडनेस, गजब है तुम लोग। शट, बड़ा होगा, मानना पड़ता आप लोगों को। ये बड़ा ले लिया, आर्क की लेंथ उतनी ही है, एंगल छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? कैसे लोग हैं आप? मुझे चिंता हो रही है, रिकॉर्डिंग में सब जा रहा, मैं क्या करूं? ये आर्क दिखाई दे रही है आपको? ये दिखाई दे रही है डायग्राम वाली? कितना एंगल सबटेंड कर रही है? बराबर। देखो ये आर्क की लेंथ है 65, आर्क की लेंथ उतनी लेनी है, लेकिन एंगल बड़ा होगा, तो साइज सर्कल का छोटा होगा कि बड़ा होगा? अरे जितना बड़ा बड़ा होता जाएगा आर्क की लेंथ उतनी ही है ना, तो एंगल छोटा होता जाएगा ना। नहीं समझा? और एंगल बड़ा है तो ज्यादा कवर करना चाहिए ना, उसी लेंथ ने किसको ज्यादा कवर करना चाहिए? सरकमफरेंस को। तो सर्कल का साइज छोटा होगा ना? नहीं, गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट थिंक गलती इज छोटी। ये छोटी गलती नहीं है। आर्क की लेंथ दिखाई दे रही? छोटू सा सर्कल लिया तो हो सकता है कि ये आर्क पूरी इसको लपेट ले, सरकमफरेंस, तब एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। नहीं, सोचो, चलो साइज बड़ा कर देता हूं सर्कल का और आर्क की लेंथ उतनी ही लूंगा, तो एंगल कम हो गया ना। लेकिन एंगल इस केस में अपना बढ़ रहा ना, तो साइज सर्कल का छोटा होगा ना, रेडियस छोटी होगी ना। नहीं भाई, फिर कैसा? अच्छी बात नहीं है ये। जेई के जमाने में पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्कल छोटा होगा, आर्क की लेंथ सेम है ना, लेकिन एंगल कितना सबटेंड कर रही है अभी?
110। अब ये आर्क और ये आर्क की लेंथ देखो सेम है, लेकिन ये पोर्शन ज्यादा कवर कर रही क्योंकि सर्कल का साइज छोटा है। एंड नाउ इट इज सबटेंडिंग एंगल ऑफ 110 डिग्रीज। सर्कल्स कितने हैं, उनमें डिफरेंस किसमें है, रेडियस में। सो लेट R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, समझा, एंड R2 बी द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल. This arc is subtending an angle of 65 degree. So S is equal to R1 theta 1. Now, and here also S ही लूंगा क्योंकि आर्क की ही लेंथ तो सेम है दोनों की ना. अरे S is the same ना. S is the length of the arc is only the connecting point between two circles. Now, but in this case, the same arc is subtending the different angle. In this case, it is S equal to R2 theta 2. नहीं? And now S1 is given, S is same. या चलो ऐसा भी ले लेते हैं, इसको S1 ले लेते हैं और S2 ले लेते हैं, but S1 is equal to S2. यही तो दिया हुआ है ना. So if S1 is equal to S2, R1 theta 1 is equal to R2 theta 2. नहीं, क्या चाहिए, भूल तो नहीं गए आप. Ratio of their radii. So R1 upon R2 is equal to theta 1 upon theta 2. There are two different circles, but in both the circles the arcs are having same length, and it's a common sense. It's a common sense. Two arcs of same length but subtending different angles at different different circles center because of only the size of the circles. The same arc is subtending 65, but the same arc is subtending the greater angle because size is smaller, radius कम होगी. But in both the cases, S1 is equal to R1 theta 1, S2 equal to S1 is equal to S2, R1 theta equal to R1 theta. So the ratio, okay, the radii are in the ratio in which the angles are in proportion. सेम रेशियो है, उल्टा कर दिया मैंने. हाँ, बस यही ध्यान देना. R1 is upon R2 is theta 1 upon, sorry, theta 2 upon, मैं थोड़ा जज्बाती होकर लिख दिया, रेसिप्रोकल हो गया ना. यही तो चाहिए ना. अब theta 2 is 110 degrees upon 65. अरे सर, इन फॉर्मूलों में तो एंगल रेडियंस में मेजर होते हैं. बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली द रेशियो ऑफ देयर रेडाई इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एंगल्स. तो एंगल्स का रेशियो चाहे रेडियंस में हो चाहे डिग्री, और रेशियो तो सेम रहता है ना. डबल होगा तो डबल, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल. बट अगर फिर भी आप चाहें तो आप चाहें अगर, तो दोनों को पाई बाय 180 और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाओ, जताओ, बताओ कि थीटा रेडियंस में चाहिए. फिर भी कैंसिल ही होगा कि नहीं. ओके, और 11, ओके, कितना होगा, सॉरी, 5 2s 5 2s और 5 1s 5 3s, बरोबर है. चलेगा, नहीं चलेगा क्या, खत्म. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, समझ गए ना. आर्क्स की लेंथ सेम थी, एंगल अलग अलग सबटेंड कर रहे थे क्योंकि सर्कल का साइज चेंज होगा. जितना सर्कल का साइज छोटा होगा, इसको याद रखो, ये आपको जितना सर्कल का साइज छोटा होगा एंगल का कवर बढ़ता जाएगा. तो जिसमें एंगल का कवर ज्यादा था उसका R1 छोटा है. ठीक है, लिखते हैं. मैं इसका मेथड आपको डिक्टेट करके अच्छे से सिस्टमैटिक सब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा देता हूं. अदरवाइज सॉल्व करना है तो वो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, चलेगा ना. इसमें बेस्ड आपको होमवर्क दूंगा. कल लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें एंगल मेजरमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, फिर परसों डाउट्स डिस्कस करेंगे.